माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम गोरेगांव वेस्ट में लिया गया। युवा मोर्चा के अमय मोरे व उनके मोर्चा युवा पदाधिकारी थे और बेसिक के भी सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित। गोरेगांव के अलावा बड़े नेता भी जो थे वो इस कार्यक्रम में आकर जितना हो सके उतना इन लोगों ने इस मेडिकल ब्लड कैंप को उन्होंने सक्सेस बनाया और अमय मोरे के इस कार्यक्रम को लेकर वो उन्होंने खुशियां भी जताई और उनका साथ भी दिया। यहाँ पे नगर सेवक है दीपक ठाकुर जी, उनसे बात करेंगे। भैया, नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, चेहरा आपका एकदम खिला हुआ है तो क्या देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। कल 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन था और कल मोदी जी का जन्मदिन पूरे गोरेगांव में अलग अलग मेडिकल कैंप के माध्यम से हमने मनाया। आज पूरे गोरेगांव का एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप इस तरीके का मना रहे हैं और पूरा 15 दिन कंटिन्यू 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जयंती तक कुछ न कुछ सेवा कार्य चलता रहेगा। इस तरीके का आज ये 18 तारीख का आज ये कार्यक्रम है। युवा मोर्चा के अमय मोरे जी के बारे में क्या कहेंगे? अमय मोरे जी हमारे बहुत ही पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं युवाओं में। उनकी पूरी टीम, बलवंत वर्मा हो, पूरी टीम उनकी, जयेश, रमाकांत यादव और पूरी टीम लगी हुई है। ये अमय एक हमारा चेहरा है और बाकी उसके साथ पूरी टीम, गोरेगांव की टीम काम कर रही है। तो ये थे दीपक ठाकुर जी जो कि कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इन्हें बहुत सारे दौरे भी करने हैं अभी और बहुत सारे कैंप में जाना भी है। स्थानीय नगर सेवक भी है। तो ऐसे ही यह कार्यक्रम चालू है और देख रहे हैं आप जिस तरह से कि वीआईपी को आना जाना लगा हुआ है। तो यहाँ के कर्ता धर्ता भी है और बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम होते रहता है। ब्लड कैंप में और ब्लड डोनेशन कैंप में दिखाई देते हैं। आपने भी ब्लड दिया कि नहीं दिया? नहीं, बस अभी देने जा ही रहा हूँ मैं। अच्छा, आप देने जा रहे हैं। कैसा रहा ये कार्यक्रम? बहुत मोदी जी का जन्मदिन सर, ये सेवा सप्ताह है, मोदी साहब का जन्मदिन के अवसर पे मनाना है हमको और हम लोग सब बहुत ही भारी मात्रा में पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग ने बड़ा युवा मोर्चा अध्यक्ष हमारे अमय मोरे गोरेगांव के, उनके नेतृत्व में और उनके कार्यकर्ताओं को लेकर के हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं और इसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जो देखो अमय मोरे का नाम ले रहा है, अमय मोरे जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अमय मोरे एक मेरे मित्र है ऐसे तो, और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के गोरेगांव के अध्यक्ष है। सरल और मिलनसार है, सबके साथ में मैत्री भाव रखते हैं और यही गुण चाहिए एक युवा में और एक अच्छे नेतृत्व में। और हमेशा से हमारे शुभचिंतक रहे और हम भी उसके शुभचिंतक रहे हैं और वो आगे यस 100% उसके बारे में कोई आप किसी को भी पूछिए तो कोई ऐसा गलत बात नहीं बता सकता है। तो यानी कि कह सकते हैं आने वाले दिनों में एक साफ सुथरे छवि का एक नेता दिखाई देगा। जरूर जरूर जरूर, वो सारे गुण हैं उसमें, बस अभी मेहनत करते जाओ। राजनीति तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें मेहनत करो फल मिलता है आगे चल के। जैसे कि अभी आपको समीर भाई जी ने बताया, समीर दीवान जी ने बताया कि मेहनत करो फल ज़रूर मिलेगा। तो कोई भी कार्य क्षेत्र हो वहाँ पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे भी वो मेहनत दिखाई दे रही है अमय मोरे जी की। बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी जो बेसिक के बीजेपी के सभी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। ऐसे ही प्रहलाद सिंह जी हैं। जानना चाहेंगे कि आज प्रधान जी का जन्मदिन है और यह मेडिकल कैंप लगाया गया, तो किस तरह से अनुभव रहा आपका? ना, अनुभव तो बहुत अच्छा है। पूरे देश में ना ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं। कल 17 तारीख उनका बर्थडे था और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कैंप लगे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में लगे हुए थे। आज भी बहुत सारे जगह पे है और 24 तारीख तक ऐसा चलते रहेगा। जबकि ब्लड बैंकों की स्थिति फुल हो गई है, मतलब उनको अब ब्लड चाहिए नहीं। आज लोगों की सोच बदल गई है। पहले देखिए, किसी को भी आप ब्लड देने के लिए बोलते तो वो क्या बोलता है कि मुझे वीकनेस आ जाएगी, मुझे कमजोरी आ जाएगी, बहाने लोग निकालते थे और ब्लड देना नहीं चाहते थे। आज अपनी स्वेच्छा से हर आदमी आके ना विदाउट कोई उसको कोई लालच नहीं होती है, अपनी स्वेच्छा से ना आता है और जितना भी ब्लड बैंक वाले को ब्लड चाहिए उतना ब्लड लेके जाता है। और हर 3-6 महीने पे ना, साल में ना, हर आदमी इसी तरीके का कार्यक्रम करते जा रहा है। इससे हो क्या रहा है कि अब आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा कि ब्लड की वजह से ना, ब्लड की कमी की वजह से ना कोई आदमी दुनिया में ना नहीं रहा हो। ऐसी सोच अभी नहीं रह गई।
हर आदमी उसकी इच्छा पूरी कर रहा है। जितना ब्लड बैंक में ना ब्लड चाहिए उतना ब्लड हमेशा फुल। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि ब्लड बैंक जो है उनके पास रखने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अभी फुल हो चुकी है, लेकिन लोगों में जागरूकता बहुत आई है। बहुत तेज़ी से यह ब्लड बैंक का जो ब्लड डोनेशन का काम है यह चल रहा है। आप लोगों ने भी दिया ब्लड? भैया हमारे यहाँ पे गणपति के समय ही हमारे मंडल ने सार्वजनिक उपक्रम के नाम इस पे ब्लड डोनेशन कैंप किया था। कल गोरेगांव पूर्व में हमारे मेडिकल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे हमने काफ़ी एक अच्छा मेडिकल कैंप किया था आदरणीय आमदार विदा जी के मार्गदर्शन में। ब्लड डोनेशन आज एक रिक्वायरमेंट है। थैलेसीमिया के बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिसको सरकार, चाहे महाराष्ट्र हो या चाहे भारत सरकार हो, फ्री में ब्लड डोनेट कर देती है। तो थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो गया। और थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी जो सबको जानकारी नहीं होती और माँ बाप को जानकारी नहीं होती, और बच्चा पॉजिटिव हो जाने के बाद बहुत दिक्कत होता है ब्लड का। तो आज इस तरीके से आह्वान करने के बाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान करने के बाद कल भारत देश में और वर्ल्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ब्लड डोनेशन कैंप का, ब्लड डोनेशन का। और ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप से सभी पेशेंट्स को और सभी लोगों को बहुत मदद होगी, राहत मिलेगी। इसलिए मोदी जी अब भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं हो गए, मोदी जी परिवार का वो हिस्सा हो गए कि जिसने, अगर उन्होंने कह दिया कि आपको जनता कर्फ्यू में रहना है तो रहना है, और अगर उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेशन करना है तो एक राष्ट्र कर्तव्य हो जाता है, नेता से ज़्यादा। जी, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि राष्ट्र कर्तव्य हो जाता है ब्लड डोनेट करना, और हम तो ब्लड हम किसी न किसी को डोनेट करें ताकि किसी गरीब की या किसी पेशेंट की जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। मोदी जी के जन्मदिन पर गोरेगांव वेस्ट में मानो कि ब्लड कैंप के ब्लड कैंप लगा दिया गया और यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट किया ताकि लोगों की जान बच सके और जिनको ज़रूरत है उन सभी लोगों को यहाँ पर ब्लड की जो किल्लत होती है वो किल्लत से निजात मिले और उनके पास पहुँच सके। यहाँ से जितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया उन सभी लोगों को भी एक कार्ड और प्रमाण पत्र दिया गया है, जिससे अगर उन्हें कभी जरूरत पड़ जाए तो वो कभी भी किसी भी बिना ताई ब्लड बैंक से ले सकते हैं। महाराष्ट्र के यहाँ पे उपाध्यक्ष जी मौजूद है गोरेगांव में, तो मेडिकल कैंप किस तरह से हो रहा है और किस तरह से जन्मदिन का यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उपाध्यक्ष जो कि महाराष्ट्र के हैं वो जयप्रकाश ठाकुर जी से बात कर लेते हैं। सर, किस तरह का यह कार्यक्रम रह रहा है और किस तरह से आपकी व्यस्तता है? पहले तो लोक मित्र को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आज नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनको जन्मदिन पर आपने भी शुभेच्छा दी है। और अब सब जानते हैं कि 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और वो जन्मदिन के माध्यम को लेकर हमने उनका जन्मदिन कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये 15 दिन का पखवाड़ा हम मना रहे हैं। और उसमें ब्लड डोनेशन के माध्यम से, मेडिकल कैंप के माध्यम से, गोरेगांव में कल सभी वार्डों में मेडिकल कैंप हुआ। आज ब्लड डोनेशन का मेगा कार्यक्रम चल रहा है। फिर हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है हमने, मन की बात के माध्यम से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के दिन कार्यक्रम है, उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि है। गांधी जयंती के दिन साफ़ सफाई अभियान है, खादी खरीदो अभियान है। ये हमने 15 दिन मोदी जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक एक सेवा सप्ताह के नाम से हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि सेवा सप्ताह करिए, लोगों की सेवा करिए, और उस सेवा के लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। परसों मैं जालना में था, फिर मैं संभाजी नगर में था, कल मीरा भाईंदर में था। वैसे महाराष्ट्र में घूमने का भी मौका मिला क्योंकि इस कार्यक्रम का मैं प्रमुख हूँ। मुंबई में भी काफ़ी अच्छी बड़ी संख्या में कार्यक्रम हुए। हमारे मुंबई के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह तिवाना हम सबके बीच में है, नगर सेवक दीपक ठाकुर है, प्रदीप भट्ट जी है, अमय मोरे हैं। तो हम सब ने मिलकर इस अभियान को पूरे महाराष्ट्र में भव्य रूप से करें, और मुंबई की जवाबदारी तेजेंद्र जी पे है, तो मुंबई की वो जानकारी देंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार मोदी जी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। तो आइए जान लेके कि युवा मोर्चा के जो कि तेजेंद्र दीवाना जी है, बहुत ही ज़ोर शोर में इनका काम चल रहा है, और युवा मोर्चा के लिए तो ये भी एक आइडियल बन चुके हैं। सर, किस तरह से आपको ये फील होता है जब अमय मोरे जी और गोरेगांव के जो युवा नेता है इस तरह से बड़े कार्यक्रम करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम युवाओं में ऊर्जा तो बहुत होती है, लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हमें सही दिशा देने और सही मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, ये सबसे बड़े सक्षम नेतृत्व पूरे देश को मिला है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के भारत को विश्वगुरु बनाने के सपने को आगे बढ़ाते हुए भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए कदम से कदम बढ़ाते हुए एक नए भारत की तरफ युवाओं को आकर्षित किया है। और ऐसे व्यक्ति महत्व का जन्मदिन
हम युवा पूरे देश में, खास करके मुंबई में रक्तदान शिविर के माध्यम से मना रहे हैं। हमारे नेता श्री जयप्रकाश ठाकुर जी, इनके नेतृत्व में श्री मंडल अध्यक्ष अमेय मोरे जी ने आज गोरेगांव में भव्य रक्तदान शिविर, जिसमें सैकड़ों युवक आपको दिख रहे हैं रक्तदान करते हुए, ऐसे ही कल युवा मोर्चा के माध्यम से मुंबई भर में 33 जगहों पर ब्लड डोनेशन ड्राइव हुआ और एक अच्छी बड़ी संख्या, जो हमारा टारगेट है, ये सेवा पखवाड़ा जो हम मनाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता देश भर में, तो रक्तदान शिविर के माध्यम से हम लोग 7,500 ये टारगेट लेकर ब्लड यूनिट्स पूरे मुंबई में युवा मोदी जी को समर्पित करेंगे, लोग देश को समर्पित करेंगे, लोगों की सेवा में समर्पित करेंगे। मैं अमेय मोरे जी और पूरी टीम का दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि पार्टी के कुछ भी कार्यक्रम हो या कुछ भी आदेश हो तो उसे ज़मीनी स्तर पर लेके जाने के लिए, लोगों के बीच में लेके जाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं पूरी युवा मोर्चा गोरेगांव की टीम। उनका मैं दिल से अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे जो हम हमेशा कहते हैं किंग मेकर श्री जयप्रकाश ठाकुर जी, जो हमेशा युवाओं को मार्गदर्शन देते, सही दिशा देते, इस वजह से गोरेगांव का जो युवा मोर्चा है बहुत ही सक्षम है और बहुत ही मजबूत है। जितने युवा कार्यकर्ता आए थे सारे लोगों ने यहाँ पे आके ब्लड को डोनेट किया है और यह खुशी उनके चेहरे पे आप स्वयं देख सकते हैं कि सभी लोग ने ब्लड डोनेट करने के बाद में खुशियाँ भी जताई है और बैठ के कार्यक्रम को सक्सेस भी किया है। यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों का भी सम्मान किया गया और जितने लोग ने ब्लड डोनेट किया था उन सभी लोगों को यहाँ से प्रमाण पत्र, यानी कि कह सकते हैं ब्लड डोनेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर देकर उनका सम्मान किया गया। यहाँ पे महिला भी दिखाई दी जो कि ब्लड डोनेट कर रही थी, उनको भी यहाँ पे सर्टिफिकेट देकर यहाँ से सम्मान किया गया। हर कदम पे कदम महिलाओं का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इस ब्लड कैंप में भी महिला का योगदान दिखा। जहाँ पे हम आरक्षण की बात करते हैं तो महिलाएं क्यों ना आगे हो, ऐसी एक महिला है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम जानना? श्वेता चौधरी। श्वेता जी, घर गृहस्थी के बावजूद इस तरह से आके ब्लड डोनेट करना कैसा लगता है? एक्चुअली हम तो हमारी फैमिली में औरतें आदमी जितने भी हैं हर 6 महीने में हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि हमारे को डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किया था कि एक तरीके से एक अच्छा सोशल कॉज तो है ही, और दूसरा ये है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी रहते हैं। सो आपका तो इट्स गुड। एंड एक्चुअली जैसे अभी आपने पूछा था कि औरतों को क्यों दिक्कत रहता है या उनको क्वेरीज रहती है, तो मैं ऐसे कि कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग भी औरतें हैं, हम लोग भी हैं, तो आपको बस पीरियड्स के टाइम पे आपको नहीं करना है, बाकी आप करिए, आपके लिए इनफैक्ट ये अच्छा ही है, औरतों के लिए ज़्यादा अच्छा है। महिलाओं को क्या कहेंगे कि आगे आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जब ब्लड लेने के टाइम पे हम बराबर है, इंसान है, तो फिर देने के टाइम पे भी इंसान तो है ही हम, तो ऑफकोर्स सबको करना चाहिए। थैंक यू। बहुत सही बात कही है मैडम ने कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ब्लड लेने के लिए तो जाते ही है, तो फिर देने के लिए क्यों ना जाए। एटलीस्ट साल में 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। कार्यक्रमों को सक्सेस बनाना, कार्यक्रमों को किस तरह से आगे ले जाना, यह गोरेगांव युवा मोर्चा के जो अमेय मोरे जी हैं इनकी खासियत रही है। और ऐसा ही आज यह कार्यक्रम इनका संपन्न होने को आ रहा है, तो हम इनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये कार्यक्रम जो आपने किया, आपका यशस्वी कार्यक्रम हुआ, इसके लिए बधाई हमारे तरफ से। सबसे पहले तो लोक मित्र और आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इधर आए और हमारे इस रक्तदान शिविर का एक भाग बने। प्रधान जी का जन्मदिन है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये रक्तदान शिविर हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन के अवसर पर ये आज सेवा सप्ताह का एक कार्य हम कर रहे हैं। यही सेवा कार्य के नाते एक गोरेगांव में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। इस रक्तदान शिविर में ये हमारे विद्या ठाकुर जी मैडम है, इनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमारे सभी नगर सेवक, सभी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल होकर इसका हिस्सा बन के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी तक कितने ब्लड डोनेट हो चुके हैं और आगे कितने बजे तक कार्यक्रम चल रहे हैं? सैकड़ों युवा यहाँ पे रक्तदान करके गए हैं। अभी तक हमने ब्लड काउंट किया नहीं है, लेकिन अभी तक ब्लड काम का आयोजन चालू है। जैसे जैसे इसका लास्ट में समाप्त होगा तभी आपको फिगर हम बता देंगे कि कितना क्या एग्जैक्ट फिगर हुआ। मुख्य अतिथियों में किसका किसका आगमन हुआ? मुख्य अतिथि में हमारे यहाँ की विधायिका श्रीमती विद्या ठाकुर जी आए थे। हमारे उत्तर पश्चिम के सांसद श्रीमान गोपाल शेट्टी साहब आए थे। हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश ठाकुर जी आए थे। वैसे ही हमारे नगर सेवक दीपक ठाकुर जी है,
श्रीकला पिल्ले जी है, संदीप पटेल जी है, हमारे भाजपा के नेता दिलीप पटेल जी है, अमित मेहता जी है, ऐसे सारे अतिथिगण यहाँ पे आके उन्होंने अपना ये मतलब सारे बड़े नेताओं ने आपका समर्थन दिया, आपका साथ दिया है। समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे ब्लड कैंप को लेकर? समाज में ये संदेश देना चाहेंगे हम कि कोरोना के इस महामारी में बहुत रक्त की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, बहुत किल्लत थी, रक्त की बहुत आवश्यकता थी लोगों को। और इस कठिन समय में हमने पिछले 3-4 बरस से नरेंद्र जी मोदी के हर जन्मदिन पे हम ये रक्तदान शिविर का आयोजन हर वक्त करते हैं, लेकिन ये सब जगह रक्त की बहुत पूर्ति सब जगह हो रही नहीं थी। इसके लिए हमने पूरे देश भर ने, मोदी जी ने जैसे आह्वान किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी ने जैसे आह्वान किया, वैसे पूरे हिंदुस्तान में इस ब्लड डोनेशन का मतलब रक्तदान शिविर का हर जगह पे आयोजन किया गया था। और इसी तरह गोरेगांव युवा मोर्चा के तरफ से हमारे आमदार श्रीमती विद्या ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने आज ये सफल एक कार्यक्रम किया। जैसे कि अभी अम्मा जी ने बोला कि बहुत सारे लोग कोरोना काल में भी और अभी भी ब्लड के बिना मर जाते हैं, उनका परिवार एक अपना सदस्य खो देता है। तो शायद ये अमय मोरे जी की इस पहल से कई लोगों की जान बच सकती है। और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो आगे बढ़ चढ़ के ब्लड कैंप लगाए या ब्लड डोनेट करें, ताकि उनके दिए हुए रक्तदान से किसी और की भी ज़िंदगी बच सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, और जब हम किसी से मांगते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी किसी को दें। कितनी बार आप दे चुके हैं, और अभी इस समय कुछ कमजोरी या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो लोगों में धारणा बनी है कि ब्लड देने से कमजोरियाँ होती है या ऐसा कुछ होता है? मैं अभी तक तो 4-5 बार ब्लड दे चुका है, और ब्लड देने के बाद में ऐसा मुझे तो कमजोरी कोई महसूस नहीं हो रहा है। और कमजोरी होता होगा तो मुझे उसका आइडिया नहीं है कुछ। लेकिन ब्लड देना एक अच्छी चीज़ होगी। हाँ, तो बोलता है मेडिकल फील्ड बोलता है कि ब्लड देने से अच्छा रहता है। अभी जो लोग कहते हैं कि नहीं ब्लड नहीं देना चाहिए, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? ब्लड तो देना चाहिए, नहीं देगा बोलो तो जिसको ज़रूरत है तो वो लोग कहाँ से ब्लड कलेक्ट करेंगे? और जो नहीं देगा उनको भी तो ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, लेना है, सबको किसी को भी ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। अगर नहीं देंगे तो फिर ये सर्कल नहीं चलेगा ना।